अपनी माँ अनुपमा से सारे रिश्ते तोड़ने वाला है अंश। और इसी के साथ कहानी में ऐसा भयानक मोड़ आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। एक बार फिर अनुपमा को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिस माँ ने हमेशा अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उसी माँ पर इस बार ऐसा इल्ज़ाम लगेगा जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस दर्दनाक घटना से जो कोठारी परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। प्रार्थना, जो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल का इंतजार कर रही थी, आखिरकार एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। पूरा परिवार इस खुशखबरी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन खुशियों का यह पल कुछ ही देर में मातम में बदल जाता है। बच्चे को जन्म देने के कुछ ही समय बाद प्रार्थना की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद वह इस दुनिया को अलविदा कह देती है। जैसे ही यह खबर परिवार तक पहुंचती है, कोठारी परिवार की दुनिया उजड़ जाती है। सबसे बड़ा झटका अंश को लगता है। जिस पत्नी के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वह अचानक उससे दूर चली जाती है। अंश पूरी तरह टूट जाता है। उसकी गोद में उसकी छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा भरा होता है। इसी बीच परिवार के कुछ लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि इस पूरे हादसे के पीछे अनुपमा की ही वजह है। वसुंधरा कोठारी, जो पहले से ही अनुपमा को अपशगुन मानती थीं, इस घटना के बाद पूरी तरह भड़क उठती हैं। वे सबके सामने अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि अगर वह उस दिन मंदिर जाने से नहीं रोकती, अगर वह बच्चों के साथ नहीं जाती, तो शायद ये हादसा नहीं होता। धीरे धीरे पूरा माहौल ऐसा बन जाता है कि हर कोई अनुपमा को ही दोष देने लगता है। अनुपमा बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने तो सबको रोका था, उसने तो कहा था कि आज घर पर पूजा कर लेते हैं और मंदिर कल चले जाएंगे। लेकिन उस समय किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। अब वही लोग उसे दोषी ठहराने लगते हैं। यह सब देखकर अनुपमा का दिल टूट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसका अपना बेटा अंश भी उससे मुंह मोड़ लेता है। अंश गुस्से में कह देता है कि आज से उसका और अनुपमा का कोई रिश्ता नहीं है। वह कहता है कि जिस दिन उसकी पत्नी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी दिन अनुपमा उसके साथ थी, और फिर भी वह प्रार्थना को बचा नहीं पाई। यह सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। जिस बेटे को उसने इतने प्यार से पाला, वही आज उसे दोषी ठहरा रहा होता है। उधर कोठारी परिवार में एक और बड़ा फैसला लिया जाता है। वसुंधरा कोठारी कहती हैं कि अब अंश की बेटी उनकी जिम्मेदारी होगी। वह बच्ची अब कोठारी परिवार में ही पलेगी और उसकी परवरिश वही करेंगी। इस फैसले का मतलब साफ होता है कि अंश को कोठारी परिवार में ही रहना पड़ेगा। मजबूर होकर अंश को घर जमाई बनकर वहीं रहना पड़ता है। यहीं से कहानी में एक और बड़ा खेल शुरू होता है। गौतम गांधी, जो काफी समय से कोठारी परिवार को कमजोर करने का मौका ढूंढ रहा था, उसे अब एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। उसे लगता है कि इस दुख और टूटे हुए रिश्तों के बीच वह अपनी चाल चल सकता है। वह धीरे धीरे अंश के करीब आने की कोशिश करता है और उसके मन में और जहर भरने लगता है। गौतम अंश को समझाता है कि इस पूरे हादसे के पीछे अनुपमा ही जिम्मेदार है। वह कहता है कि अगर अनुपमा उस दिन उनके साथ मंदिर नहीं जाती, अगर वह बच्चों को रोक देती, तो शायद आज प्रार्थना जिंदा होती। अंश पहले से ही दुख और गुस्से में डूबा होता है, इसलिए वह गौतम की बातों में आने लगता है। इसी बीच माही भी इस खेल का हिस्सा बन जाती है। माही और गौतम दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे अंश पूरी तरह अनुपमा से दूर हो जाए। उनका असली मकसद अंश की बच्ची को अपने पास लाना होता है ताकि वे कोठारी परिवार पर अपना कंट्रोल जमा सकें। उधर अनुपमा यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी मौजूदगी ही सबके लिए मुसीबत बनती जा रही है। वह सोचने लगती है कि अगर वह यहाँ से दूर चली जाए तो शायद सबकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। इसी दौरान उसे लंदन से एक बड़ा ऑफर मिलता है। डांस रानी नाम के इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। यह वही सपना होता है जिसे अनुपमा कई सालों से देख रही थी। लेकिन इस बार यह फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं होता क्योंकि उसका परिवार बिखर चुका होता है। आखिरकार बहुत सोचने के बाद अनुपमा लंदन जाने का फैसला करती है। वह सोचती है कि शायद नई जगह और नई शुरुआत से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि लंदन में उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान वापस आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा।
लंदन पहुंचने के बाद अनुपमा पूरी तरह अपने डांस पर ध्यान देती है। धीरे धीरे वह कंपटीशन में आगे बढ़ती जाती है और हर राउंड में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देती है। वहां मौजूद जज और दर्शक उसकी प्रतिभा के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन समुद्र किनारे चलते हुए अनुपमा की मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से होती है। वह शख्स पीछे से बिल्कुल अनुज की तरह दिखाई देता है। अनुपमा कुछ पल के लिए रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। जब वह शख्स मुड़ता है तो अनुपमा हैरान रह जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल अनुज से मिलता जुलता होता है, लेकिन उसकी पहचान कुछ और होती है। वह खुद को आर्यन नाम से परिचित कराता है। आर्यन की पर्सनैलिटी, उसकी बातें और उसका व्यवहार अनुपमा को बार बार अनुज की याद दिलाते हैं। धीरे धीरे आर्यन और अनुपमा के बीच एक नई दोस्ती शुरू होती है। आर्यन अनुपमा की जिंदगी के बारे में सब कुछ जान जाता है और उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देने लगता है। लेकिन असली राज अभी भी छिपा होता है। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब यह खुलासा होता है कि आर्यन का कोठारी परिवार से एक पुराना रिश्ता है। वह दरअसल उसी परिवार के एक ऐसे राज से जुड़ा होता है जिसे सालों पहले छिपा दिया गया था। उधर भारत में अंश की जिंदगी भी पूरी तरह बदलने लगती है। गौतम और माही की चालें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। अंश को एहसास होने लगता है कि शायद उसने गुस्से में आकर अपनी माँ के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी। जब उसे सच का पता चलता है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अनुपमा को गलत समझकर उसने अपने ही रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अनुपमा अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती है। अब आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अंश अपनी माँ से माफ़ी मांग पाएगा? क्या अनुपमा वापस अपने परिवार के पास लौटेगी या फिर वह लंदन में अपनी नई जिंदगी शुरू कर देगी? और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आर्यन आखिर कौन है और उसका कोठारी परिवार से क्या संबंध है। जैसे जैसे ये राज खुलेंगे, कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को पूरी तरह से चौंका देंगे और हर एपिसोड को पहले से ज़्यादा दिलचस्प बना देंगे।